हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12 के लिए पद्य भाग में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल लेकर आई हूँ। आइए गजल का सार पढ़ते हैं। गजल में फिराक गोरखपुरी ने अपने निजी प्रेम का वर्णन किया है। प्रत्येक गजल का जो प्रत्येक शेर है उसका अपना अस्तित्व है, फिर भी एक गजल का दूसरे गजल से संगति दिखाई देती है। प्रकृति के उद्दीपन का वर्णन किया गया है। कलियों में नए रस छलकने लगा, कलियों में नया रस छलकने लगा है, जिसकी खुशबू चारों ओर फैल रही है। रात्रि के सन्नाटे में तारे आंखें झपका रहे हैं, कवि को लगता है कि जैसे सन्नाटा बोल रहा है। अगले शेर में कवि अपनी किस्मत को कोसता है कि पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या मैं ही खराब हूँ कि उसे प्रेमिका का प्रेम नहीं मिल सका। कवि के प्रेम को लेकर के लोग उसकी निंदा करते हैं। कवि ये सोचता है कि ये लोग मुझे बदनाम नहीं कर रहे बल्कि खुद बदनाम हो रहे हैं। कवि स्वीकार करता है भले ही उसका प्यार चाहे दीवानगी तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी वह विवेकशील है, उसे भले बुरे का ज्ञान है। उसे विरह की पीड़ा अत्यधिक दुखी करती है, लेकिन फिर भी उसे दुनियादारी का ध्यान है, इसलिए चुपचाप रो करके अपने दर्द को प्रकट करता है। कवि कहता है कि प्रेम में प्रेमिका की प्रकृति का विशेष महत्व होता है। जो प्रेमी जितना खुद को खो देता है उतना ही गहरे प्रेम को प्राप्त करता है। कवि स्वीकार करता है कि विरह के कारण उसका प्रत्येक शेर आंसुओं में डूबा हुआ है, दुखी मन से लिखा हुआ है। कवि कहता है कि रात के समय देवता लोगों का लेखा जोखा करते, पापों का लेखा जोखा करते हैं, लेकिन कवि तो शराब खाने में बैठा अपनी प्रेमिका को याद करता है। अंत में कवि अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसकी गजलों पर तो जो मीर शायर है, प्रसिद्ध शायर है, उसकी गज़लों का प्रभाव है। ये गज़लें मेरी नहीं हैं, मेरी गज़लों पर तो शायर मीर की गज़लों का प्रभाव है। आइए पढ़ते हैं पहली गज़ल। नौ रच गुचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बुक गुलशन में पर तोले हैं। नौ रस यानी कि नया रस, गुचे कली, पंखुड़ियाँ कलियाँ, नाजुक कोमल गिरहें गांठें खोलती हैं। जब कलियों की पंखुड़ियाँ खिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी गांठें खुल रही हों। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। पर का मतलब है पंख। रंगोबू गुलशन, रंगोबू यानी कि रंग और गंध, रंग और गंध। गुलशन, गुलशन बाग में। पर तोलना, पर पंखों को तोलना फैलाना। कवि कहता है यहाँ कि नौ रस नए रस से भरी हुई नाजुक पंखुड़ियाँ। किसकी पंखुड़ियाँ? कलियों की। नए रस से भरी हुई कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं, अर्थात कलियाँ खिल करके फूल बन रही हैं, खिल रही हैं कलियाँ। नए रस से भरी हुई कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ, नए रस से भरी हुई कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठों को खोल रही हैं, अर्थात कलियाँ खिलकर फूल बन रही हैं। फिर सुनिए, नए रस से भरी हुई कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं, अर्थात कलियाँ खिल करके फूल बन रही हैं। या उड़ जाने को, उनमें से जो सुगंध आ रही है उन्हें देखकर कैसा लगता है कि मानो रंगोबू, रंग और खुशबू, रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए, कहाँ से? बगीचे में से ये रंग और खुशबू दोनों बगीचे में से आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंखों को फैला रहे। रंग और खुशबू दोनों ही आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंखों को फैला रहे हैं। भाव क्या है कि कलियां खिलकर फूल बन रही हैं, चारों ओर उनकी मनोरम सुगंध फैली हुई है। इस गजल में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, संदेह अलंकार आया है। रस और संदेह अलंकार और मानवीकरण यानी कि शक है कि पता नहीं ये रंग है या खुशबू है। रंग, रस और सुगंध, रस और सुगंध में
सुगंध का मानवीकरण किया गया है और इस पूरे उसमें संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है, उर्दू भाषा है। जैसे इसमें गुचे, गिरहें, रंगोबू, गुलशन ये उर्दू के शब्द आए हैं, तो उर्दू भाषा है, चित्रात्मक शैली है। संदेह और मानवीकरण अलंकार आया है, संयोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, दृश्य बिम्र विदा शब्द शक्ति है। अगली गजल पढ़ते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले। शब का मतलब रात। इस शेर में प्रकृति का वर्णन करते हुए शायर कहते हैं कि रात ढल रही है, आंखें तारे झपका रहे हैं, रात का जर्रा जर्रा कण कण सोया हुआ है, तारे आंखें झपका रहे हैं यानी कि सोने की तैयारी कर रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारो, शायर कहते हैं कि हे मित्रों तुम तनिक सुनो। शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस रात के सन्नाटे में ये सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं, अर्थात रात का मौन केवल कवि के साथ वार्तालाप करता है। रात का सन्नाटा केवल उसी के साथ बोलता है जिसके दिल में विरह की पीड़ा होती है, प्रेम की पीड़ा होती है। कवि कहता है कि रात ढल रही है, रात का कण कण सोया हुआ है, तारे आंखें झपका रहे हैं, सोने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कवि कहता है कि मित्रों तुम तनिक सुनो, ये सन्नाटे, ये रात के सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं, अर्थात मेरे दिल में जो प्रेम की पीड़ा है उसको व्यक्त कर रहे हैं। ये सन्नाटे केवल मेरे साथ ही वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ कवि की प्रेम भावना का वर्णन है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। सन्नाटा कुछ बोलता सा प्रतीत होता है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है और यहाँ दृश्य बिम्र विदा शब्द शक्ति। अगली गजल में देखिए। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले वे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला, किस्मत हमको रो ले वे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। कवि अपनी किस्मत को कोसता, अपने भाग्य को कोसता है, स्वीकार करता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों एक जैसे हैं। कवि कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों का काम एक जैसा है। किस्मत हमको रो लेवे, कि भाग्य मुझ पर रोता है और मैं भाग्य को रोता, भाग्य मुझ पर रोता है और मैं भाग्य पर रोता। कवि कहते हैं, अगले शेर में कवि दुखी होकर के कहते हैं, जो कवि को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हैं उनके बारे में कवि कहते हैं कि जो मुझे बदनाम करने वाले हैं, काश वे इतना सोच पाते। जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, कवि कहता है कि काश ये निंदा करने वाले, ये आलोचना करने वाले ये सोच पाते कि वे मेरा पर्दा, मेरा भेद खोल रहे हैं, मेरा पर्दा फाश कर रहे हैं, मेरा राज खोल रहे हैं या अपना राज खोल रहे हैं। ये षड्यंत्र रचने वाले काश इतना सोच पाते कि वो मेरा पर्दा खोल रहे हैं, मेरा भेद खोल रहे हैं, मेरा पर्दा फाश कर रहे हैं या अपना पर्दा फाश कर रहे हैं, अर्थात अपना राज खोल रहे हैं। या पहले शेर में तो कवि भाग्य को कोसता है, दूसरे में जो निंदक हैं उन पर प्रहार करता है। पहले शेर में किस्मत का मानवीकरण किया गया है। किस्मत, बदनाम, पर्दा उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से सभी शेर सरल और हृदयग्राही हैं। दृश्य बिंब है, अभिदा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।